हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और इस चैनल में हम बारबी रिटर्न्स का रिव्यू करते हैं और इस एपिसोड हम रिव्यू करेंगे एपिसोड 241 को। तो चलो शुरू करते हैं दोस्तों। एपिसोड शुरू होता है जब बारबी के हाथ बाल परी के हाथ से छूट जाता है और उसका मौत हो जाता है वहाँ। और जैसे आप देख सकते हैं दोस्तों कि इन सब की इतना शॉकिंग रिएक्शन हो जाता है बालवीर के मौत का। दूसरी तरफ है बम्बाल, जहाँ उसका मौत होने वाला है और मौत से पहले वो रे से कहता है कि तुम अपना मेरे लिए सपना पूरा कर दो। और फिर बाद में वो भस्म हो जाता है। भस्म होते हुए उसका कपड़े वहां रह जाते हैं और उसका मौत हो चुका है। दूसरी तरफ है बालवीर, जहाँ वो लेटा हुआ और उसका मौत अब पक्का है। अब उसको दफनाया जा रहा है। अब आप देख सकते हैं, पर आपको ये शायद लगना होगा कि ये बम्बाल है और वो जीवित कैसे हो गया। पर नहीं दोस्तों, ये बम्बाल नहीं बल्कि रे है इस बम्बाल की कपड़े में। उसने वादा किया कि उसकी मौत का बदला लेगा। अब हमने वीर लोग की बात की अब और शिकारी लोग की बात की। अब हम बात करेंगे धरती लोग मतलब देबू की परिवार की। अब जैसे आप लोग को पता है कि प्रोमो में क्या हुआ था कि या आप सबकी परिवार दिख रहे हैं, पूरा परिवार वहाँ है। अब प्रोमो में ये दसा हुआ था कि कोरोना भगवान से हाथ जोड़ रही थी और कह रही थी कि आपने हमसे हमारा बेटा दिया था और फिर अब छीन लिया। हम आप पर बहुत भरोसा करते हैं, आपको कुछ करना पड़ेगा, आपको हमारे बेटे को लौटाना पड़ेगा। अब इसी से हमने सिर्फ इसी बात को पता लगा था प्रोमो में। तो इसी बात हम सब लोग ये सोचने पड़े कि क्या कोरोना जी को सच पता चल चुका है कि वो बावी था और उसका मौत हो चुका, या फिर कोई कहानी बना के उसको कुछ और अलग दिया ताकि इन लोग को ज्यादा दुख ना हो। तो ये हम आपको बताएंगे। जैसे आप देख सकते हो कि सारा परिवार वहाँ मौजूद है और ताकि बालवीर का सच्चाई ना पता चले और सब लोग उसकी मरने के दुख ना होए, इसलिए बालवीर मतलब विवान और अनन्या ने एक चिट्ठी लिखी थी। अब उस चिट्ठी में ये लिखा है कि मुझे सब कुछ याद आ गया क्योंकि देबू सब घर परिवार में ये लेटा हुआ था कि वो कुछ सब कुछ भुलाया, इसलिए कोरोना ने उसने अपनाया। अब वो चिट्ठी में ये लिखा है कि अब उसको सब कुछ पता लग गया है कि कोरोना उसकी माँ नहीं है और वो खुशी और विवान का भाई नहीं है। और इससे अंत में ये लिखा है कि अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और इस चिट्ठी के पीछे की सच्चाई सिर्फ अनन्या और विवान जानते हैं और ये दोनों है जो जानते हैं कि बालवीर अब जीवित नहीं है, वो मर चुका है। ये चिट्ठी पढ़ के कोरोना बहुत गुस्सा हुई और पूछे था वरदान से कि तुमने उसको क्यों नहीं रुका। दादाजी भी यही बोलते हैं कि तुम उसको फोन करो और पता लगाओ, पर वो फोन नहीं उठाए। और दादाजी ने
एड्रेस मांगी विवान से ताकि वो वहां जा सके और देबू को मनाकर वापस ले आए। इसी से अनन्या ने कहा कि उसने कोई एड्रेस नहीं लिखी। अब इसके बाद प्रोमो आती है जब आप लोग ने ऑलरेडी पहले देख चुके हैं, और इस प्रोमो में जैसे आपने देखा है कि सबसे दुखी अब कोरोना जी है, और कोरोना जी के देबू का नाम लेती है। उसके बाद जैसे आप देख सकते हो यहाँ कि जब देबू को दफनाया गया था वो अचानक से चमकने लगती है। और प्रोमो में हमने ये भी देखा था दोस्तों कि कोई भाग रहा था। अब पहले हम नहीं जानते थे कि कौन भाग रहा था, पर आज के एपिसोड हमें पता लग चुका है और बहुत लोग ने सोचा, पूरा यकीन हुए थे कि ये कोई और नहीं पर खुद बालवीर है, और जो अभी इस एपिसोड में देख चुका है। और जैसे आप देख सकते हैं वो घर की तरफ भागे जा रहा है और फिर एंट्री करके ये बोलता है कि दिल से बुलाया देबू आया। और फिर इससे दोस्तों उसने बोलना लगा कि आप लोग खुश होने चाहिए, मैं तो यहाँ मौजूद हूँ, अब मुस्कुराओ। बाद में कोरोना जी वहां से जाती है और देबू भी बहुत कंफ्यूज हो जाता है। फिर वो विवान से पूछता है कि तुमने कोई जादू किया है क्या, और वो मजाक कर रहा था। बाद में विवान उससे आर पार हो चुका था और देबू को अजब भी लगा था कि वो मजाक कर रहा था और जादू की इस्तेमाल कर रहा था। तो फिर बाद में देबू को उसको छूने के लिए गया था, और फिर वो छूने के बाद पता लग चुका था कि वो उसे छू नहीं सकता था, और फिर इससे देबू हैरान हो चुका था, जैसे आप अभी देख सकते हो। इससे एपिसोड खत्म हो जाता और एंटर आता है प्रोमो। इस प्रोमो में रिंकू, जैसे आप देख सकते हो, एक टॉय लेकर आता है जो वो चीज पकड़ सकता है कि वही चीज जो आप सुन नहीं सकते हो और देख नहीं सकते हो। इससे एक और तरीका भी कह सकते हैं, और ये उसका नाम है सोल डिटेक्टर मशीन, और ऐसे कह सकते हैं कि आत्मा पकड़ने वाला यंत्र। तो विवान इसको इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, और विवान और अनन्या उस यंत्र का इस्तेमाल करके ये पता लगाता है कि वह कोई आत्मा है, मतलब देबू। और फिर वो पूछता है कि कोई वह आत्मा है, और फिर उसको वह पकड़ लेता है। और फिर जब विवान को पता चल चुका था कि वहां पर आत्मा है, तो उसने कहा कि अपना नाम बताओ, और फिर देबू वहां मौजूद होते हुए उसने कहा कि मैं तुम्हारा देबू भैया हूँ, और मशीन ने ये बात पकड़ लिया था। इससे विवान और अनन्या की बहुत शॉक रिएक्शन हो चुका था। उससे प्रोमो खत्म हो चुका था। अब मैं बताऊंगा कि मुझे क्या लगता आगे क्या होगा। जैसे आप देख सकते हो कि अब इस यंत्र मतलब मशीन से इस्तेमाल करके देबू विवान और अनन्या से बात कर सकता है,
और वैसे भी देवू को कोई मशीन की ज़रूरत नहीं है विवान और अनन्या या फिर किसी से सुनने के लिए, क्योंकि वो सब कुछ देख सकता है और सुन भी सकता है। पर इससे वो अजय भी विवान का मदद कर सकता है इसमें बात करके और वो संदेश विवान को देकर। और एक और बात है, जैसे आप देख सकते हो कि जब बालवीर का मौत हो चुका था तो वो दफनाया गया था वीलोक में। और फिर बाद ही आप देखते हैं कि उसने भागा हुआ था घर में, मतलब पुन धरती पे। अब इससे आपको शायद समझ आ सकता है कि शायद बालवीर के पास अजय भी उसका शक्तियां है, वरना वो ऐसे दोनों एक जगह से उस जगह पर नहीं जा सकता है, बिना शक्तियों की संबंध नहीं है। अब एक और बात है कि अगर वो वीलोक से भारत नगर जा सकता था तो वो उल्टा भी भारत नगर से वीलोक में जा सकता है। अब आप ये सोचेंगे कि इसमें क्या फर्क होगा, इसमें क्या मतलब होगा, वरना ओके मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपको पता है दोस्तों कि अब किसी को बालवीर को नहीं देख सकता, तो अगर वो वीलोक गया तो बालपरी और शौर्य भी उन्हें नहीं देख पाएंगे। तो अब यो सोचेंगे अच्छा इसमें क्या फर्क होगा, तो इसका फर्क यही होगा कि अगर बालवीर वहां मौजूद हो और बालपरी और शौर्य बालवीर की सच्चाई के बारे में बात करे कि और शौर्य ये बात मान ले कि उसने बालवीर का पिता मारा, और बालवीर वहां मौजूद होके वो बात सुनी और बालपरी और शौर्य को ये बात पता नहीं है कि वो वहां है, तो इससे बालवीर को ये सच्चाई पता चल सकता है और उसके लिए बहुत शॉकिंग वाला न्यूज़ हो सकता है। अच्छा मैं आपको बता दूं कि ये वही गल है जो मुझे लगता है होगा। ये असल में होगा या नहीं ये मुझे नहीं पता है। आप लोग भी कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको क्या लगता है कि क्या होगा। और अगर मेरा कमेंट सेक्शन नीचे बंद हुए देन आई एम वेरी सॉरी, और मैं इसकी इलाज करने की कोशिश कर दूंगा। अगर आपको ये वीडियो को बहुत पसंद आया है तो प्लीज सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर दो। थैंक यू।